एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल जीरो खोज में वायरल कुमार के साथ। तो दोस्तों, कल की क्लास देखे थे परसेंटेज का फर्स्ट क्लास भी अपलोड किया, सेकंड क्लास भी अपलोड किया। आज तीसरा पार्ट। दोस्तों, ये तीसरा क्लास सभी बच्चों को SBI PO एंड SBI क्लर्क का इंतज़ार है और जानते हैं कि परसेंटेज से सवाल आएगा ही आएगा, चाहे वह सिंप्लीफिकेशन में हो, स्पीड सिंपल सा कहें तो चाहे वह स्पीड मैथ में हो या अर्थमेटिक में हो या DI में हो। जानते हैं कि परसेंटेज आना ही है। तो चलिए, आज अगर कुछ अलग परसेंटेज आ जाता है जिसको कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम हो, उस परसेंटेज को निकालने की कोशिश करते हैं। कल हमने आपको एक परसेंटेज दिया था और पूछा था कि इसका आंसर निकाल के लाइएगा। तो चलिए ध्यान से देखिए, इसमें कितना समय देते हैं। हमने कल बताया था दोस्तों कि 7/9/13%। इसको आप क्या क्या लिख सकते, ध्यान से देखिए। आप हर एक चीज़ को छोड़िए और बस एक ही चीज़ कांस्टेंट होकर के इस वीडियो को देखिए ध्यान से, आपको पता चल जाएगा। ध्यान से देखिए दोस्तों, हम इसको क्या क्या लिख सकते हैं, 7.69%। और इसको और भी आसान किया जाए तो 1/13%। सिंपल सी लॉजिक है दोस्तों। अगर आप कहीं जाते हैं तो अगर उठपटा परसेंटेज दे दे, अगर कहे कि 7.69% इतना परसेंट ऑफ है, तो उसको आसान वो लोग कैसे करते हैं उन लोगों को पता होता है, क्योंकि उनके डेस्कटॉप में आप देखने के लिए नहीं जाते हैं। कंप्यूटर होता है जैसे माइंड कैलकुलेट करता है, लेकिन अगर किसी ज़माने में मैथ पढ़ता था तो माइंड से कैलकुलेशन किया जाता था। माइंड कैलकुलेशन क्या होता है, चलिए आइए ध्यान से देखिए। हमने क्या कहा दोस्तों, ये जो 1/13 प्राप्त करना। अब 1/13 कैसे प्राप्त करिएगा, इस भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है। तो ध्यान से देखिए, हमने क्या कहा दोस्तों, 13 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 13 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और 9 जोड़ देते हैं। नीचे 13 उसी तरह रहेगा एज इट इज। ध्यान से सुनिएगा। और परसेंटेज का 100 गुना करना है। अब ये बात समझ गए। अब ध्यान से देखिए, 13 का टेबल 7 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, 91। कितना होगा, 91 में 9 जोड़ेंगे तो 100 होगा। 100 बट्टा में 13 को 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1300। कितना हो जाएगा, 1300। अब कर लीजिए, परसेंट इस जीरो से इस जीरो खत्म हो गया तो 1/, कितना हो गया, 1/, कितना हो गया, 13। ये बात समझ में आए, अब समझ में आ गया। ये बात अगर क्लियर है, अच्छे से समझ गए। चलिए एक और सवाल लेते हैं, एक और परसेंटेज लेते हैं। और ये परसेंटेज आपको दोस्तों, आप आसानी से अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को शेयर करिएगा दोस्तों। वीडियो को शेयर करके लाइक भी कर लीजिएगा। हमने क्या कहा दोस्तों, एक परसेंटेज 7/1/, दूसरा में एक क्वेश्चन पूछा गया था 7/1/7%। 7% इज इक्वल टू 7.14%। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप क्या लिखिएगा, बनाइए। कैसे बनाइएगा आप इसको, लिख क्या सकते हैं दोस्तों, आप अपना माइंड का इस्तेमाल करिए। देखिए, अगर आपका माइंड तेज है ना तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, नहीं तो बस हो गया दोस्तों, हो गया। चलिए आइए ध्यान दीजिए। हमने क्या कहा दोस्तों कि आप ज़्यादा समय नहीं दीजिए, क्योंकि वहाँ आपके पास टाइम कम होता है। सिंपल सा लॉजिक हम बता देते हैं दोस्तों, आप एग्जाम SBI PO का जा रहे देने के लिए तो वहाँ टाइम आपके पास कम है। ध्यान से देखिए, हमको इसको सॉल्व करके इस वाले पार्ट को निकालना है। अब इस वाले पार्ट को निकालने के लिए भी तो लॉजिक होता चाहिए। तो क्या करना है, इसको इसके साथ गुना करना है। गुना कैसे करेंगे, 7 को 7 के साथ और 1 जोड़ देंगे। अब क्या हो जाएगा, 7 एज इट इज और 100 परसेंटेज का इज इक्वल टू कर देना 7 7 49 और 150 आ गया। अब 50 को क्या करेंगे, 7 को 100 के साथ तो 700 आ गया। ये बात समझ में आया, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है या नहीं है, क्लियर है यहाँ तक। आइए ध्यान दीजिए, हमने क्या कहा दोस्तों, इस जीरो से इस जीरो को ख़त्म करना है। सॉरी दोस्तों, सॉरी, इस जीरो को इस जीरो से ख़त्म करना है। कितना बच गया, 5/17। तो 5 का पहाड़ा आप कितना बार पढ़िएगा, 5 का पहाड़ा आप कितना बार पढ़िएगा तो 17 आएगा। तो आप जानते हैं
कि 5 का पहाड़ा 14 बार पढ़ेंगे तो 17 आ जाएगा। ये बात क्लियर हुआ। माइंड में सेट कर लीजिए कि अगर परसेंटेज इस तरीके का कहीं भी आता हो, जरूरी नहीं कि एग्ज़ाम में ही आएगा, किसी भी दिनचर्या, रोज के दिनचर्या में अगर आप कहीं जाते हैं, कुछ कैलकुलेशन करना होता है, अगर इस तरीके का परसेंटेज आता है तो अब आप निकाल सकते हैं। आसान है निकालना, कैलकुलेट करने की आवश्यकता ही नहीं, माइंड कैलकुलेशन करना है। समझ गए? चलिए एक और लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, अच्छे से समझिएगा। तीसरा परसेंटेज लेते हैं, और ये तीसरा परसेंटेज ध्यान से देखिएगा। हमने क्या बताया दोस्तों, हमने क्या बताया आपको, ये तीसरा परसेंटेज जो है आसानी से निकाल सकते हैं। तो आओ तीसरा परसेंटेज कैसे आसानी से निकालेंगे। तीसरा में से सॉरी दोस्तों, तीसरा में एक 6/2/3% है, 6/2/3% है, और इज इक्वल टू 6.66% है। करिए सॉल्व, आसान। कैसे निकालिएगा, हम बस आपको तरीका बताएंगे। बनाइए दोस्तों, कम समय दीजिए, आपके पास टाइम कम है, बहुत कम टाइम है, और जिस कम टाइम का आप इस्तेमाल करते हैं दोस्तों सॉरी दोस्तों, हो गया, अच्छे से समझ गए। चलिए ध्यान दीजिए, हमने क्या कहा दोस्तों, इसको सॉल्व करना है और इस पार्ट को लेके आना है। अब इस पार्ट को लाने के लिए तो माइंड गेम खेलेंगे दोस्तों, हम बस सिखाने के लिए आए हैं और कुछ नहीं। अच्छे से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ध्यान दीजिए दोस्तों, 6 को 3 के साथ क्या करना होता है, मल्टीप्लाई और 2 ऐड कर देना होता है। नीचे तो 3 एज इट इज उसी तरह रहेगा, और गुना परसेंटेज का 100 करना है। बस ये बात, इतना ही आता है। इसके बाद तो आप आसानी से कर देंगे। 6 का 2 टाइम्स कितना होता है दोस्तों, 6 का 2 टाइम्स 3 टाइम्स, सॉरी दोस्तों, 6 का 3 टाइम्स पूरा होगा, घबराइए मत। 6.66%। एक सवाल था दोस्तों, 6.66% ऑफ 105 प्लस में 5.88%, 5.88% ऑफ 119। बनाइए, इसको बनाइए। कैसे सॉल्व करिएगा, 20 सेकेंड है आपके पास, और इस 20 सेकेंड में आप कितना माइंड को दौड़ा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कितना टाइम दे सकते हैं, बस हम आपको यही कहेंगे और कुछ नहीं कहेंगे। हो गया होगा लगता है, हो गया। तो चलिए आइए ध्यान दीजिए, हमने क्या कहा दोस्तों, 6.66%। अब 6.66% को अभी हम आपको बताए थे क्या लिखना होगा दोस्तों। और नहीं लिखने आता तो आप निकाल भी सकते हैं, निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं। तो चलिए ध्यान से देखिए, हमने क्या बताया दोस्तों, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/50 गुना कर देना। कितना के साथ गुना करिएगा दोस्तों, कितना के साथ गुना करिएगा, तो 105 प्लस 5.88%, तो 1/17। इसको गुना कर देना, कितना गुना कर देना है, 119 के साथ। कैसे सॉल्व करेंगे, हो गया, बस इतना ही था। और कुछ था क्या, नहीं था। 15 से कितना बार में, 15 सत्ते 105, 17 सत्ते 119, कितना बच गया, 15 से 7 में, 17 से 7 में, प्लस में 14, x बराबर एज इक्वल टू 14। ये बात समझ में आए, डाउट क्लियर है, देख लीजिए दोस्तों। अब तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना। चलिए देखिए, एक अब उसी प्रोसेस में हमने परसेंटेज आपको बताया। जैसे ही परसेंटेज खत्म होगा, परसेंटेज की शुरुआत करेंगे। और ये तो ले आइए, ध्यान दीजिए, चौथा में एक परसेंटेज है दोस्तों, फोर्थ में एक परसेंटेज है, 61/4%। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको और क्या लिख सकते हैं, 6 चौके 24 और 1 25, 25/4 तक कितना हो जाता है दोस्तों, 25/4, 6.25%। इसको क्या लिखिएगा, बना के देखिए, क्या टाइमिंग होनी चाहिए आपकी दोस्तों, कितना टाइम देते हैं। करिए, हो गया।
ज़्यादा टाइम नहीं देना। हमने क्या बताया दोस्तों, ज़्यादा टाइम देते हैं तो आप गलती कर रहे हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा क्या करना होता है। 6/1/4% क्या होता है? 6/1/4% इसको प्राप्त करना है, इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करना है तो इसके साथ हमने बताया 4 को 1 के साथ 4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 1 जोड़ देते हैं और यहाँ 4 एज इट इज रहेगा और गुना करना परसेंटेज का 100 बराबर में निकालना। अब देखिए ध्यान से क्या करिएगा। 24 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, हमने क्या इसके साथ इसको मल्टीप्लाई किया और ये जोड़ दिया। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, 6 को 4 के साथ 24 अड़े 25 25 नीचे में 4 को 100। अगर दोस्तों ऐसे 25 को 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 400। आप देखिए ध्यान से अच्छे से समझिएगा। इसको गुना करने के बहुत सारे तरीके हैं दोस्तों। इस यहाँ पे अगर आपको प्रॉब्लम होता है कि 25 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे तो 18 आएगा, आपको नहीं पता, गुना करने के तरीके से क्या कर सकते हैं हम। अब ध्यान से देखिए, आप ऐसे भी गुना कर सकते हैं दोस्तों कि 25 ऊपर में एज इट इज रहेगा, इसको अलग करेंगे 4 और 100 लिख देंगे। अब ध्यान से देखिए, 25 से कितना बार में? 4 बार में, तो कितना हो गया? 1/60। इतना समझ में आ गया। अगर इसको आप काटते तो 5 से 5 बार में, 5 से 8 बार में 80। 5 का पहाड़ा कितना बार पड़ेगा? तो 18 होगा, 1/60। यहाँ भी कर सकते हैं। अच्छे से समझ में आए। हम आपको ये नहीं बोले, हम आपको गुना करने का एक तरीका बताएं दोस्तों। समझ रहे हैं कैसे करना है? चलिए एक और लेते हैं और ध्यान दीजिएगा। 5 में देखते हैं क्या है। 5 में क्या है दोस्तों? अच्छे से वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 5 में क्या है? 5 5वां में एक क्वेश्चन है, 5 15/17%। इसको आप लिख सकते कितना दोस्तों? इसको लिखिए, क्या लिख सकते हैं? कम टाइम देना, ज़्यादा टाइम की बात नहीं करते हम दोस्तों। चलिए सॉल्व करिए। हो गया? चलिए ध्यान दीजिए, सीख लिए ना, बस हो गया। आपको इससे ये प्राप्त करना है दोस्तों। ध्यान दीजिए, 17 को 5 से गुना करेंगे, क्या करा है? 5 17 को 5 से गुना करना है और 15 जोड़ देना है। नीचे में क्या होगा दोस्तों? 17 उसी तरह रहेगा 17 और परसेंटेज का 100 लिख देना। अब ध्यान से देखिए, 17 का 5 गुना 85 होता है 85। 17 × 85 और 15 100। ये बात समझ में आए? ये बात समझ में आए? चलिए ध्यान दीजिए, 17 का 100 गुना 1700। अब ध्यान, यहीं पे लॉजिक होता है। अब लॉजिक ये होता है दोस्तों, इससे ये कट गया तो बच गया 1/17। समझ में आया? इतना समझ में आया या नहीं आया? अच्छे से देख लीजिए, आ गया समझ में? अच्छे से वीडियो समझ में आया, वीडियो में ट्रिक समझ में आया तो दोस्तों वीडियो को शेयर करिए ना, लाइक कर लीजिए। अगर ये तरीके समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। मिलेंगे फिर से अगले परसेंटेज जो बचे हुए उसके क्लास में। थैंक यू दोस्तों।